हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान आप लोगों के लिए फिर एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। ये बिजनेस इसलिए मेरे दिमाग में आया कि आप लोगों को बताना चाहिए क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया सपोर्ट है। आप उसमें जो है उनके साथ मिल कर के अच्छे पैसे मतलब अर्न कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बना सकते हैं। बिजनेस कोई भी होता है, कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता है। सिर्फ़ आदमी अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी, अपने सिस्टम के बल पे उसको आगे ले जाता है। लास्ट में वही छोटा बिजनेस एक बहुत बड़े कंपनी का रूप लेता है, जिसमें 10 आदमी से 10,000 आदमी तक काम करते हैं। ये बिजनेस जो मैं बताऊँगा इसमें मात्र आपको ₹5,000 खर्चा करके महीने का 50 से 60,000 रुपए आपको अर्न करने के लिए मिलेगा। ठीक है? इसमें क्योंकि ये गवर्नमेंट का सपोर्ट है, यह बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है। बिजनेस बिजनेस में बस थोड़ा से अपने को क्या ध्यान देना पड़ता है, अपनी आदत, अपनी टाइम, अपने अंदर गुरूरता नहीं आनी चाहिए। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर आप करोगे, आपके अंदर गुरूरता रहेगी, आपके अंदर घमंड रहेगा, मैं रहेगा, तो शायद वो बिजनेस ना चले। आपको घमंड और मैं वहाँ पे दिखाना है, उसको कन्वर्ट कर देना है मेहनत पे। आपके अंदर जो जुनून या जो ऐसा पैदा होता कि मैं हूँ, तो मैं चीज़ को आपको जो है एक दिमाग के रूप में, शांत दिमाग के रूप में प्रयोग करना है। और ये क्या है कि जो बिज़नेस से मैं बताने वाला हूँ, इसमें गवर्नमेंट का इसलिए मैं सपोर्ट बता रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एजेंसी है। इसमें आपको मैं बताऊँगा किस प्रकार से आप इसकी फ्रेंचाइज़ी ले सकते हैं, आप उसके पार्टनर बन सकते हैं। उसका पार्टनर मतलब गवर्नमेंट का पार्टनर बनने का मतलब आप तो समझ ही गए होंगे, आपको ज़्यादा समझाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस अपने को हर चीज़ देखो जैसे ग्राहक आदमी होता है ना कभी काल के कि आपके पास अगर छोटा-सा सामान है और कोई आपके पास लेने के लिए आया, बोलोगे कि ₹1 का सामान है, मुझे खोजने में कितनी टाइम लगेगी। उसको मना कर देता हूँ कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो आप एडवर्टाइज़ करोगे अपना कि मैं किस प्रकार का आदमी हूँ। सामने वाला ज़रूर समझ जाएगा कि इनके पास था, ये जो है टाइम नहीं देना चाहते हैं, हमको ये सामान नहीं देना चाहते हैं। तो इस पे क्या होगा दुष्प्रभाव पड़ेगा, आपके बिज़नेस के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको एक मैं छोटी-सी स्टोरी हल्का-सा बता देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा कि क्रूरता नहीं करनी चाहिए। आप रामायण अगर पढ़े होंगे या रामायण देखे होंगे, आपको पता होगा कि हनुमान जी जब श्रीलंका में गए, तो लास्ट में जब अंगूठी गिराए पेड़ पर से, तब माता सीता माता जी को जब अंगूठी वो मिली थी, तो परिचय पूछे उनसे, तो बस यही बोले कि मैं रघुबर का दास, हनुमान मेरा नाम है। बस यही बताए। अब के ज़माने अगर किसी से ऐसा होते और सुरसा डाइन ये दुनिया भर का जो समुद्र में मारते-पीटते सभी राक्षसों को गए थे, लंकिनी को घूँसा मार के गए, वहाँ पहुँचे, ये सब सारी चीज़ें के ऊपर करके जाता तो बोलता, "अरे! मैं आया पहले तो जो है सुरसा के साथ ऐसा किया, वो परछाई वाली थी उसको मैंने मारा, मार करके जो है फिर ऐसे लंकनी को एक घूँसा मारा, मार के यहाँ पहुँचा हूँ। मेरा नाम हनुमान है, मैं बहुत बलशाली हूँ। ऐसे करके वो अपना परिचय बताता। तो आपको वहाँ से सीख लेनी चाहिए कि उनके अंदर इतना ज्ञान था और उनके अंदर इतना बल था। तो सीता जी को शंका लगा कि छोटा बेचारा मतलब बानर वो बताए ये भी बताया कि श्री रामचंद्र जी की मेरे जैसी बहुत बड़ी सेना है। आप चिंता ना करिए, आपको जल्दी से यहाँ से छुड़ा के ले जाएँगे। तो बोले आप जैसे बानर छोटे रूप बना करके गए थे सीता जी के पास ना वो। बोले आप जैसी सेना, तो उनको जैसे डर था कि ये छोटी सी सेना ऐसे जीव के साथ ये लड़ाई कैसे जीतेंगे। तो उनका डर दूर करने के लिए हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा किया और उनको दिखाया सीता जी को। तो किसी को डराने के लिए नहीं, उनके डर को दूर करने के लिए उन्होंने अपना रूप बड़ा किया था। तो आपको ऐसा करना है कि किसी को अपने अंदर घमंड को दिखाने का नहीं, उसको संजो के रख करके उस घमंड को, उस जुनून को दिमाग और लगन के रूप में कन्वर्ट कर देना है आपको। इस प्रकार से आपको अपना बिज़नेस ग्रो करना है और करना है और आप कर लोगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई। अगर आदमी एक बार निर्णय कर लिया कि मुझे ये बिज़नेस करना है, कुछ पैसे कमाना है, भविष्य बनाना है, आगे ले चल के ले जाना है, तो आप सुनील चौहान एसएन बिज़नेस आइडिया आप देख रहे हैं।
और आपको पता है कि हर मेरे बिजनेस आइडिया में लास्ट में छोटी बातें मगर मोटी बातें, साइंस से जुड़ी हुई जनरल नॉलेज की चीज मैं आपको जो बताता हूँ, चैलेंज के साथ आपको बताऊंगा कि वो कभी आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा से इंटरेस्टेड होगी, साइंस से जुड़ी होगी या जनरल नॉलेज की चीज होगी। आपको याद रहेगी, आप अपने बच्चों को, पर परिवार में दोस्त यार को सबको बताइएगा। जहां पर 4 आदमी होते हैं तो कोई न कोई क्वेश्चन आंसर एक दूसरे को आदमी पूछता है। ठीक है। अपने गुरूरता की पहचान अपने दिमाग और लगन और बिजनेस से पैसे से करिए। अपने गुरूरता को पहचान, गुरूरता की पहचान आपको ना कि किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी को परेशान करके अपने को बड़े साबित करने में लगाइए। आप अपने को बड़े साबित ऐसे करिए कि आप खुद उनको रोजगार दीजिए। ऐसा काम करिए कि 10 नहीं 10,000 आदमी आपके पास काम करें। ऐसा आपको बिजनेस करना है। आप अगर बिजनेस करेंगे तो 2,000 से स्टार्ट करके 2 लाख तक करेंगे तो आपका लड़का जो स्टार्ट करेगा वो 2 लाख से स्टार्ट करेगा। मैं मानता हूँ नौकरी एक अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। ठीक है। आदमी को टेंशन कभी भी लेना ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन अपनी लगन और मेहनत से काम करते रहना चाहिए। कुछ भी, अब क्या पढ़े लिखे हो, आपको नौकरी अगर नहीं मिलती है तो क्या आप आफत में उसमें जान प्राण लगा करके लगे रहोगे? अरे नहीं मिली, नहीं मिली। दूसरा चीज, क्या जो है सभी लोग जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, पैसे वाले होते हैं, क्या सभी लोग नौकरी करके होते हैं? नहीं। आपने पढ़ा लिखा, आपके अंदर नॉलेज आया, ज्ञान आया, उस पढ़ाई का, उसका प्रयोग आपको जो है अपने फील्ड में अपने दम पे करना है। हम हमारे पास शिक्षा है। हमको अगर कोई नौकर बनाएगा, हमको सैलरी देगा, किस चीज का देगा? कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारी शिक्षा को वो खरीदेगा। ठीक है। तो हमको बेचने की क्या जरूरत है? आप अपना शिक्षा का प्रयोग आप खुद करो। लेकिन पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है। हर चीज, हर विभाग में पढ़ाई लिखाई काम आपके आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज मैं जो बताऊंगा ये पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी के बारे में बताऊंगा। पोस्ट ऑफिस एक ऐसी संस्था है, मतलब ये ऐसा गवर्नमेंट का ये सिस्टम है। इसमें जो है डाक द्वारा बहुत सारी चीजें पहुंचाई जाती हैं। पोस्ट ऑफिस से जो है आपको मतलब कि जैसी स्कीम एलआईसी का पैसा वैसा निकलता भरने के लिए कि आपको इतना दिन में भरोगे तो ऐसा मिलेगा। गवर्नमेंट इस पे अब बहुत जोर दे रही है। ये एक सरकारी संस्था थी, व्यवस्था थी, जिसकी वजह से इसमें लोग काम स्लो करते थे या किसी के काम ज्यादा नहीं हो पाते। तो इसमें धीरे धीरे इसको प्राइवेट के रूप में गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। प्राइवेट कोई भी चीज होता है दोस्तों या मित्रों, उसमें काम थोड़ा से एक्टिविटा के साथ होती है। उसको देखने वाले लोग होते हैं, कम लोग ज्यादा काम करते हैं। सरकारी काम में अगर बोल दिया गया कि आपको ये कॉपी आज वही रखना है तो उनका काम बस वही है, वो कॉपी रखे या ना कहेंगे कि बाद में रख देंगे। ठीक है। तो इसलिए इसकी जो फ्रेंचाइजी और मात्र सिर्फ 5,000 रुपए में इसकी फ्रेंचाइजी आपको मिलेगी। ठीक है। तो आप इसको, अगर आपको इसका फ्रेंचाइजी लेना है तो आप इसमें जाएंगे, इंडिया पोस्ट ऑफिस करके इसकी वेबसाइट है, उसमें जाके क्लिक करेंगे, सारा फॉर्म, सारा डिटेल क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, सब कुछ आपको निकल करके इसमें आएगा। आपको 5,000 रुपये भर देना है। आप भारतीय सरकार के जो है पार्टनर पोस्ट ऑफिस के बन जाएंगे। आपको क्या करना है, इसमें क्या होता है आपको एक चीज और पता, क्या क्या चीज होता है, क्या काम होता है उसमें? इसमें ज्यादा कुछ, जैसे पार्सल हुआ, यहाँ से पैक करके जाता है, स्पीड पोस्ट द्वारा जाता है, नॉर्मल पोस्ट भी द्वारा भी जाता है। ठीक है। उसमें स्टाम्प पेपर भी लगते हैं। ठीक है। स्टाम्प पेपर वगैरह इसका बिजनेस उसी से होता है। ये टिकट होता है जो उसके ऊपर चिपकाया जाता है। ये सब सारी चीजें सब पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, इसे पार्सल करना है। तो कोई भी, पहले क्या होता था कि ये बहुत स्लो चलती थी। तो फ्रेंचाइजी देने का बस मेन मुख्य कारण यही है कि आप अपना जो शॉप खोलोगे, अपना जो बिजनेस खोलोगे, जो दुकान खोलोगे, आप लोगों से जाके मिलोगे, उनसे अपना व्यवहार बनाओगे कि हम, आपको हमारे यहाँ पार्सल पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद आपके घर से पार्सल उठाएंगे और टाइम से पहुंचाएंगे। इतना विश्वास आप दोगे तो आपका जो है ये सिस्टम ग्रो करेगा और आप इससे पैसे अच्छे अर्न करोगे, कमाओगे। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपको जो है उससे अपना जो फ्रेंचाइजी आप जब बन जाओगे, उनसे फ्रेंचाइजी आप मिल जाएगा उनसे, तो आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। मात्र 5,000 रुपये आपको लगेगा। ठीक है। इसमें क्या है कि होम, मैं बताया ना, होम सर्विस प्रोवाइडर के रूप में आपको काम करना है। और
जैसे लोग पहुंचाएंगे वो सही, सबको देखो दुनिया में सबको जल्दी है, सबको जरूरत है जल्दी की। अगर जी उनके पास अब पहुंच जाते हैं तो टाइम से ठीक है, नहीं तो वो तो आपके यहाँ पहुंचाएंगे। सिर्फ आपको एक बार उनको विश्वास दिलाना होगा कि हमारी एजेंसी अच्छा काम कर रही है, हम अच्छे से आपका टाइम टू टाइम हर चीज आपका मतलब कि सही करेंगे, पहुंचाएंगे, आपका काम जल्दी से जल्दी हो पाएगा। ये सब सारी चीजें उनको बताना है और उनको समझाना है, अपना एक प्रकार से सबको दोस्त मित्र बना के काम करना है, ठीक है। इसमें एक नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत होता है इस नंबर पे, अगर आपका कोई डिलीवरी कहीं फंस गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, इसको आप लिख लीजिए 180026666868। ठीक है, एक बार इस नंबर को मैं और रिपीट कर देता हूँ, 1800, ठीक है, 2666868, 68 68, ठीक है। ये नंबर पे क्या है, कोई प्रॉब्लम होता है तो ये पोस्ट ऑफिस का एक नंबर है, इस पे आप कॉल करके सारे समाधान ले सकते हैं और अपना जो दिक्कत है उसको क्लियर कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर होता है, इस पे ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। इस पे वेबसाइट पे जाना, नहीं समझ गए, बहुत सारी वीडियो इसकी पड़ी हुई हैं, मेरी नहीं, बहुत लोग इसकी वीडियो बनाए हैं। कहीं से भी आप खोलेंगे, हो सकता है मैं कुछ नॉलेज अगर आपको कम दे पाऊँ या बहुत अच्छा दिया, इसके बारे में आप कमेंट करो, लिखो, ताकि दूसरों लोगों को पता चले कि वीडियो किस प्रकार की है। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो टाइम वेस्ट करने का मेरा अधिकार नहीं है। वो मित्र, वो मेरे दोस्त जा करके वीडियो को मतलब क्विट कर दें, दूसरा वीडियो देखें। जिनको अच्छा लग रहा है इस पे कमेंट करिए, बताइए कि सही वीडियो है, सही बिजनेस की बातें इसमें बताई जा रही हैं, ताकि दूसरा आदमी आकर के इस वीडियो को देखे, दूसरा मित्र मेरा आकर के देखे और इसको फॉलो करे और दूसरों को पहुंचाए, दूसरों को बताए, खुद इसका पालन करे और अपना बिजनेस करे। बहुत सारे बिजनेस आइडिया मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आपको ऐसे अच्छे-अच्छे बिजनेस आइडिया आपको मिलेंगे, आप उसको देखना और आपको जो बेटर लगे वो बिजनेस आपको करना ही करना है, ठीक है? तो देखो बिजनेस, जो बिजनेस आइडिया अब मैं जो है इसको थोड़ा से मेहनत करके, जाँच के, परख करके आपके सामने लाता हूँ। आपके पास टाइम नहीं हो कि आप जाकर किताब खोलें, सर्वेक्षण करें, लाएँ, वो चीज़ मैं आपका सिर्फ़ बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये टाइम आपका कंज़्यूम हो, बचे और ये जो है आप बिज़नेस कर सकें, ठीक है? बिज़नेस बहुत ज़रूरी है भाई, लेकिन छोटा-बड़ा निर्णय कब होता है? बड़ा जब बिज़नेस कैसे होता है? एक साइड कोई अगर इसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, कहीं कोई प्रोफ़ेशनल वर्क कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, तो आके तुरंत खोल लेता है, उसी को आगे कर देता है। उसमें भी एक प्रकार का रिस्क होता है। लेकिन जो स्टार्टअप छोटे अमाउंट से, छोटी जगह से, छोटे सिस्टम से किया जाता है, उसमें धोखा खाने का चांस थोड़ा से कम होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए आप एक जब कोई बिज़नेस खोलेंगे, तो उससे लगे हुए बहुत अनेक सारी चीज़ बिज़नेस की बातें उसमें होती हैं। ठीक है? कोई चीज़ आप कर रहे हो, जैसे मान लो एक छोटी-सी मैं बात बताता हूँ कि अगर आप सब्ज़ी का छोटा-सा धंधा किए हैं, ठीक है? छोटा-सा सब्ज़ी का धंधा किए हैं, सब्ज़ी से मार्केट म सब्ज़ी मंडी से आप मंडी से अपना सब्ज़ी उठाते होंगे या कोई किसान पकड़े होंगे, वहाँ से उठाते होंगे। तो आने-जाने के लिए आपको कोई वाहन की ज़रूरत तो पड़ती ही होगी। आप वहाँ से वाहन का भाड़ा पेड करते होंगे, ₹500, ₹1000, 1500, 2000, जितनी दूरी होती है उसके हिसाब से आप पेड करके लाते हैं। तो आपको आवश्यकता पड़ी ना, क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ी? गाड़ी की। तो आपके मन में ऐसा आएगा नहीं कि चलो एक गाड़ी ही लेते हैं, हमारा पैसा बचेगा, गाड़ी खुद फिर कमाएगी कहीं न कहीं। आपको आवश्यकता पड़ी ना, तो इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। एक नई बिज़नेस का आविष्कार आपका होगा, ठीक है? खोज कर दिया आपने किसी के बिना राय की, आप गाड़ी ले लिए, ठीक है? गाड़ी ले लिए जो है वो आपका सामान पहुँचा रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इसी के प्रकार से जो एक बार कोई धंधा आदमी खोल लेता है तो धंधे का जुड़ाव एक दूसरे से रहता है। तो दोस्तों, आप ये बिज़नेस करिए, बहुत बेटर बिज़नेस है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपको। कोई प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है, कमेंट में आप लिखिए, जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प, सहायता करूँगा। आपको अब मैं बताता हूँ छोटी बातें मगर मोटी बातें, जनरल नॉलेज या साइंस से जुड़ी हुई एक क्वेश्चन का
आंसर। सभी लोग बोलते हैं सबका अपना अपना खेल होता है, अपना इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, ठीक है। और क्रिकेट जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का खेल है। आप लोग के समझ में आता होगा कि इंग्लैंड का है, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो। ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दोनों का क्रिकेट जो है खेल होता है। अपना ये क्या बोलते हैं, टेबल टेनिस है ना, जो टेबल टेनिस होता है छोटा से इतना बड़ा होता है, ऐसे मारते हैं ऐसे ऐसे करके, वो चीन का खेल है, ठीक है दोस्तों। एक रग्बी खेल आता है जो न्यूजीलैंड और अफ्रीका का है। ये सब सारी चीजें जो भी है मैं आपको जो बताऊंगा, एक चीज बताऊंगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। इसी के साथ मेरा वीडियो का अंत होता है। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।